सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हम कैसे डिटरमाइन करेंगे टैक्स पर्पसेस के लिए। तो टैक्स पर्पसेस के लिए अगर किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो हमें ये दो बेसिक कंडीशंस में से चेक करना पड़ेगा कि क्या वो दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो दोनों में से किसी एक कंडीशन को, क्योंकि और है ना, दोनों में से एक सेटिस्फाई उसे करनी है, अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाता है किसी भी कंडीशन को, दोनों में से दोनों बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो नन रेजिडेंट हो जाएगा। और नन रेजिडेंट के लिए कोई एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट हो गया एक कंडीशन सेटिस्फाई करके, कोई भी एक, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है तो ROR टाइप का है। ROR का मतलब है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या RNOR टाइप का रेजिडेंट है। RNOR का मतलब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के केस में भी टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ये बेसिक कंडीशंस क्या हैं और एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए पहली बेसिक कंडीशन ये है कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन इंडिया में रहा, 182 डेज, तो वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। अगर 182 दिन नहीं रहा है तो फिर दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब कहने का ये है कि अगर 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, वो पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं था, कम था, तो फिर देखिए क्या 60 दिन था, 60 दिन प्लस 365 दिन प्रीवियस ईयर के अलावा जो जस्ट पिछले 4 साल हैं। एक तो प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले जो 4 साल हम उठाएंगे। ठीक है, टोटल 5 साल का बात हो गई। प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन हो गए, प्लस इसको हटा के उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले 4 साल देखिए, उनमें क्या वो 365 दिन था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब 60 इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, मतलब कहने का कि उसे पिछले साल में तो 60 दिन होना ही होगा, और पिछले साल के जस्ट पहले जो 4 साल गुजरे हैं उनमें 365 दिन भी रहना होगा। आप लैंग्वेज देखिए, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले 4 सालों में 365 दिन, एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये हो गई दो कंडीशन, या तो 182 दिन सीधे सीधे प्रीवियस ईयर में, या प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस उससे जस्ट पहले 4 सालों में 365 दिन। अगर वो सेटिस्फाई कर दे एक भी तो वो रेजिडेंट हो गया। और फिर उसको चेक करना है कि वो ROR टाइप का है या RNOR टाइप का है। ROR या RNOR। ठीक है, ये दो में से हमें फिर उसे देखना पड़ेगा कि किस तरह का रेजिडेंट है। ठीक, तो ये दो तरह के दो एडिशनल कंडीशंस पर हमें और चेक करने हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान देने वाली यहां है कि ये कंडीशन तब चलेगी जब नॉर्मल केसेस हैं। दो एक्सेप्शंस इसके इस तरह से हैं, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। इन दो केसेस में ये कंडीशन नहीं चलेगी।
इन दो केसेस में, अगर इन दो में से कोई केसेस है तो ये पहली कंडीशन ही उस केस में चलेगी, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या है एक्सेप्शंस, क्या है इस दूसरी कंडीशन के? सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स एज ए क्रू मेंबर और फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। अगर कोई आदमी क्रू मेंबर के तौर पे इंडिया को छोड़ के गया है या कहीं बाहर के देश में एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से गया है, तो हमें ये वाली कंडीशन नहीं चेक करनी है 60 + 365, बल्कि हमें चेक करनी पड़ेगी फिर 182 डेज वाली, 182 दिन वाली चेक करेंगे ऐसे लोगों के केस में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं या क्रू मेंबर के तौर पे बाहर गए हैं। प्लस दूसरी एग्जेम्पशन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। वो इंडियन ओरिजिन का तो बंदा है, पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, और लेकिन बाहर रहता है, सिर्फ विजिट के लिए इंडिया आया है पिछले साल में, तो उसको भी 60 दिन प्लस 365 डेज के बेसिस पे हमें रेजिडेंट नहीं मान सकते। उसके केस में भी उसे 182 दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको मानेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जो इंडिया में जन्मा है या उसके माता पिता में से कोई एक इंडिया में जन्मा है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा हो। ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, पेरेंटल एंड मैटरनल, मतलब दादा दादी नाना नानी। अगर कोई भी इंडिया में जन्मा है तो बंदा पर्सन इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि बंदा अगर बाहर सेटल्ड है जॉब के लिए या बिना जॉब के लिए और यहां सिर्फ विजिट पे आया है प्रीवियस ईयर में, तो हम 60 + 365 नहीं देखेंगे, हम 182 देखेंगे, ठीक है। बंदा किसी नौकरी के लिहाज से या क्रू मेंबर के तौर पे बाहर गया है तो हम 60 + 365 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 182 डेज, ठीक। तो आपका कोई अगर अपना बंदा इन दोनों पर एक्सेप्शंस में से है, मतलब बिजनेस के लिहाज से या एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बाहर गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से या क्रू मेंबर के तौर पे बाहर गया है या बाहर सेटल्ड है और घूमने आ रहा है, तो उससे ध्यान रखिए कि 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना कर दे, अदरवाइज वो रेजिडेंट हो जाएगा, उसकी टैक्स लायबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन इन केस में एक्सेप्शंस में नहीं चलेगी, यही चलेगी, ठीक है। अब बंदा अगर एक भी कंडीशन मान लीजिए सेटिस्फाई कर दिया और रेजिडेंट हो गया, इनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की तब रेजिडेंट बनेंगे। तो रेजिडेंट होने के बाद हमें चेक करना है कि ROR है या RNOR है, तो उसके लिए एडिशनल कंडीशंस क्या हैं? पहली एडिशनल कंडीशन है और ये दोनों ही उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, बेसिक की तरह कोई एक नहीं चलेगी और नहीं है, यहाँ एंड है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, फर्स्ट और सेकंड। क्या है? अगर ROR को देखें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तभी ROR माना जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए या दोनों ही सेटिस्फाई ना कर पाए, मतलब दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। एक में भी मिस हो गया तो RNOR हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा तभी ROR माना जाएगा। क्या है दो कंडीशन? कि रेजिडेंट इन एटलीस्ट एनी 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले 10 साल उठाइए, 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। relevant previous year से जस्ट पहले 10 साल उठाइए, क्या उनमें 2 साल कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट रहा है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पिछले 10 साल उनमें अगर 2 बार रेजिडेंट रहा हो, कंसीडर किया गया हो रेजिडेंट के तौर पर। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 previous years immediately preceding the relevant previous year।
रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से अब 10 नहीं 7 साल उठाइए, जस्ट पहले 7 साल। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे जस्ट पहले 7 साल उठाइए और उन 7 सालों में वो 730 दिन, टोटल 7 साल में 730 दिन अगर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो दो एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई अगर कर दे तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अदरवाइज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे उसे माना जाएगा, जबकि वो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे और इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई ना करे या एक सेटिस्फाई करे तो वो आर एन ओ आर होगा, और एक प्लस ये दोनों सेटिस्फाई कर दे तो आर ओ आर होगा। सिंपल। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्योंकि बंदे का, इंडिविजुअल का उसकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा घटा सकता है, उसकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन को बदल सकता है, इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस आदमी को अपने जहन में रखना चाहिए और उसी हिसाब से अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो मैनेज करने की कोशिश करे। नहीं तो क्या होगा, अगर वो रेजिडेंट हो गया तो उसकी चाहे इंडिया से इनकम हो या अब्रॉड से इनकम हो, सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। आर एन ओ आर के केस में क्या है, अगर बंदा एक तो हो गया नॉन रेजिडेंट, तीन केस हो गए। एक हो गया नॉन रेजिडेंट, उसको तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जो इनकम उसने पाई है नॉन रेजिडेंट को उस पे ही टैक्स देना होगा। आर एन ओ आर अगला सीन, जो कि रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, उसे इंडिया से जो इनकम पाई है प्लस इंडियन कंपनी से जो इनकम पाई है उन पे टैक्स देना होगा। अब्रॉड से अगर पाई है तो उस पे नहीं, इंडियन कंपनी से भी अगर इसने कुछ पाई है तो उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। जबकि आपका आरओआर जो है ये प्योर रेजिडेंट मान सकते हैं और इसको चाहे इंडिया से या इंडियन कंपनी से बाहर में रह के कमाई हो या बाहर की कंपनी से कमाई हो, सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। टोटल इनकम में हर तरह की इनकम इसकी जो है आरओआर टाइप के बंदे की टोटल इनकम में ली जाएगी। ठीक है। तो यही है कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का आप टैक्स पर्पसेस के लिए इस तरीके से दो बेसिक कंडीशंस और दो एडिशनल कंडीशंस को चेक करके बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं।